सुमन एक गांव में अपनी माँ शीशा के साथ रहती थी। यहाँ लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। शीशा दूसरों के घर में काम करके मुश्किल से सुमन की कॉलेज की फीस भरती थी। शीशा चाहती थी कि उसकी बेटी एक कामयाब इंसान बने। अपनी माँ को इतनी मेहनत करते देख सुमन को बहुत ज्यादा बुरा लगता था। एक दिन शीशा जब अपने काम पर जा रही थी तो सुमन ने उन्हें रोककर कहा, माँ, आपको क्या जरूरत है लोगों के घरों पर इतना ज्यादा काम करने की? अरे बेटी, काम नहीं करूंगी तो तेरे कॉलेज की फीस कैसे भरूंगी? लेकिन माँ, आपको इस तरह दिन रात काम करते देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता माँ। और मैं वैसे भी पढ़ाई कर रही हूँ ना, कुछ सालों बाद माँ मेरी अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। हाँ बेटा, तब तेरी जब नौकरी लग जाएगी तब मैं किसी के घर में भी काम नहीं करूंगी। वैसे भी तुम मेरी प्यारी बेटी है, मुझे पता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। माँ, आपको पता नहीं है, मेरे कॉलेज में एक लड़की है सुनैना। माँ, वो पता है क्या कहती है? वो कहती है कि आप लोगों के घरों में काम करती हो और मुझे पढ़ाती हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। गुड़िया रानी, हमें दूसरों के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे बारे में क्या कहते हैं। मैं दूसरों के घर में काम करती हूँ ताकि मैं तुम्हारी पढ़ाई जारी रख सकूं। तुम जानती हो ना बेटी कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऊपर से पूरे घर के खर्चे भी हैं बेटा, जो मुझे संभालने पड़ते हैं। अगर मैं इस तरह से काम नहीं करूंगी बेटी तो फिर यह सारे खर्चे कैसे पूरे होंगे? बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ाई करके जल्दी से एक कामयाब इंसान बनो ताकि फिर मैं इस तरह के काम कभी ना करूं। हाँ माँ, मैं ज़रूर से बहुत मेहनत करूंगी माँ, और मैं ज़रूर से अव्वल आऊंगी और एक दिन आपको कामयाब लड़की बनके ज़रूर से दिखाऊंगी माँ। आपका ये सपना मैं ज़रूर पूरा करूंगी। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। मुझे पता है कि तुम एक दिन ज़रूर से सफल बनोगी। माँ, मैं आपका ये विश्वास कभी भी नहीं टूटने दूंगी। अच्छा ठीक है बेटी, अब मैं काम पर चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। तुम भी अपने कॉलेज जाने की तैयारी करो। जी हाँ माँ, बस मैं भी तैयार होती हूँ। अलविदा बेटी। यह कहकर शीशा अपने काम पर चली जाती है। सुमन भी अपने कॉलेज के लिए निकलने लगती है। जैसे ही सुमन अपने कॉलेज पहुंचती है, उसके कॉलेज में सुनैना अपने दोस्तों के बीच में खड़ी होकर उससे कहती है, हाय सुमन, कैसी हो तुम? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा इंतजार कितनी देर से कर रही थी। क्यों, क्या हुआ सुनैना? कुछ काम है तुम्हें? नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। बस तुम अपनी माँ को बोलना कि हमारे घर काम पे थोड़ा टाइम से आया करें। वो क्या, मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ ना, तो तुम्हारी माँ जब बहुत लेट आती है तो मुझे भी लेट हो जाता है और ना मुझे टाइम पे खाना नहीं मिलता है, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम तुम्हारी मॉम को ये मैसेज पास ऑन कर दो कि वह हमारे घर पे टाइम पे आया करे ताकि मुझे मेरा नाश्ता भी टाइम पे मिल जाया करे। बस यही कहना था सुनैना तुमको? हाँ, लेकिन प्लीज तुम ये मेरा मैसेज पास ऑन कर दोगी ना? सुनैना, मेरी माँ तुम्हारे घर पे रोज काम करने के लिए आती है। अगर तुम मेरी माँ को डायरेक्ट कह देती तो थोड़ा अच्छा होता ना। वो तो रोज तुम्हारे घर आती है, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों कह रही हो? सुनैना की बातें सुनने के बाद उसके दोस्त कहते हैं, क्या सुनैना, सुमन की माँ तुम्हारे घर पे काम करती है? सीरियसली? सुमन, बताओ ना, तुम्हारी माँ हमारे घर पे नौकरानी है। सुनैना अपनी सहेलियों के साथ हंसने लगती है। सुमन को सुनैना की बातें बहुत बुरी लगती हैं और वो उस दिन क्लास में चली जाती है। सुमन पढ़ाई के साथ साथ सुंदरता में भी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से सभी प्रोफेसर उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अपने सभी काम सुमन को बोलते थे। एक दिन एक प्रोफेसर ने सुमन को अकेले देखा और उससे कहा, सुमन बेटा, तुम यहाँ क्लास के बाहर अकेली क्यों बैठी हो? सभी लड़कियां ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी कर रही हैं। मुझे पता है मैडम, लेकिन मैं बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। बेटी, तुम भी इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकती हो। नहीं, मैं इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती मैम। क्यों नहीं? तुम बहुत सुंदर हो, तुम पढ़ाई में भी अच्छी हो, तुम्हें इस प्रतियोगिता में जरूर से भाग लेना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर,
इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। मैं बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहती हूँ। वैसे भी इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से मुझे क्या मिल जाएगा? मैं जानती हूँ कि तुम एक कामयाब लड़की बनना चाहती हो, लेकिन तकदीर कभी कभार वो करवा देती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। और क्या पता इस प्रतियोगिता में भाग लेने से तुम्हारे नसीब हमेशा के लिए खुल जाए। और रही बात ड्रेस की, तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाली लड़कियों को कॉलेज खुद ही एक ड्रेस दे रहा है, वो भी बहुत सुंदर और रंग बिरंगी। क्या आप सच कह रहे हैं? तो फिर तो मैं जरूर से इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूंगी। ये हुई ना बात, मैं तुम्हारा नाम प्रतियोगिता सूची में लिखवा देती हूँ। जी हाँ प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा इतना हौसला बढ़ाया। कोई बात नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी स्टूडेंट हो, मेरा फर्ज था तुम्हें बताना। ये कहकर प्रोफेसर वहां से चली जाती है। बाकी लड़कियों की तरह अब सुमन भी प्रतियोगिता में मन लगाकर पार्टिसिपेट करने की रिहर्सल करने लगती है। सुमन बहुत ज्यादा खुश थी कि अब वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाली है, लेकिन जब ये बात सुनैना को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो आग बबूली हो जाती है। क्या अब ये सुमन भी इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगी? अब मेरा जीतना बहुत ज्यादा नामुमकिन है। मैं उसे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दूंगी। ये कहकर सुनैना अपने घर चली जाती है। सुनैना अपने मन में सोचती है, क्यों ना मैं सुमन के ऊपर एक केमिकल डाल दूं जिससे कि वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। ये सोचकर सुनैना अपने पिता से कहती है, पिताजी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल आज ही शहर से मेरे लिए मंगवा दीजिए। लेकिन क्या हुआ बेटी, क्यों केमिकल चाहिए? पिताजी आप मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करिए, मुझे सिर्फ एक शहर से बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है बेटी, मैं आज ही तुम्हारे लिए शहर से एक केमिकल मंगवा देता हूँ। ये कहकर सुनैना के पिताजी ने शहर से एक केमिकल मंगवा दिया और वो केमिकल अपनी बेटी को दे दिया। जिस दिन सौंदर्य प्रतियोगिता थी उस दिन सुनैना ने वो केमिकल सुमन की पूरी ड्रेस के ऊपर डाल दिया। जैसे ही सुमन वो ड्रेस पहनती है तो उसे बहुत ज्यादा चुभन होने लगती है, उसे बहुत अजीब सा लगने लगता है। तभी सुमन अपने मन में सोचती है, ये मुझे इतनी चुभन क्यों हो रही है? चलो कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर के बाद में मैं इस ड्रेस को उतार दूंगी, तब सब ठीक हो जाएगा। सुनैना सुमन की सारी बातें सुन रही थी कि उसे वो ड्रेस पहनने के बाद में चुभन हो रही है। सुमन को पता भी नहीं था कि उसके कपड़ों में केमिकल लगा हुआ है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट शुरू हो गया था। एक एक करके सारी लड़कियां स्टेज पर आ रही थी। जैसे ही सुमन स्टेज पर आती है वैसे ही सुमन को देखकर सभी लोग अचानक से हंसने लगते हैं। पूरे लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। सुमन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सारे लोग उसके ऊपर इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं। तभी प्रतियोगिता में शामिल एक लड़की सुमन से कहती है, अरे सुमन, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ है? ये तेरे हाथों को देखकर छी मुझे घिन आ रही है। तू कितनी गंदी लग रही है। ये तेरे हाथ पैर कितने गंदे हैं, छी। ये सुनते ही सुमन वहां से भागती हुई श्रृंगार रूम में जाती है और वहां जाकर वो खुद को आईने में देखती है। खुद को ऐसा देखकर उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। अरे ये मुझे क्या हो गया? ये मेरे रंग रूप को क्या हो गया? तभी सुनैना वहां आती है और उस केमिकल के बारे में उससे सारी बातें बताती है। सुमन रोती हुई वहां से भाग जाती है और एक जंगल में चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरी क्या गलती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ? भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? तभी उस पेड़ पर बैठी एक परी सुमन की सारी बातें सुन रही थी। वो सुमन से कहती है, सुमन बेटा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। ये तो बस तुम्हारी सहेली सुनैना की वजह से हुआ है। तुम रो मत बेटी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। कौन है यहाँ पर? कौन है? घबराओ नहीं सुमन, मैं परी लोग की एक परी हूँ जो तुम्हारी इस मुश्किल का हल निकालने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। परी? क्या आप सच में परी है? हाँ सुमन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
मेरे पास तुम्हारी समस्या का उपाय है। क्या उपाय है परी जी आपके पास? ये कहकर परी सुमन को एक मायावी सुंदर साबुन देती है और कहती है, ये लो सुमन, यह मायावी जादुई साबुन है। जब तुम इस साबुन से नहाओगी तो तुम 3 गुना सुंदर हो जाओगी और तुम्हारे सारे घाव खत्म हो जाएंगे। परी, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अब तुम रोना बंद करो, अपनी आंखें बंद करो। ये कहकर परी वहां से गायब हो जाती है और सुमन जब घर पर आती है तो अपनी माँ को सारी बातें बताती है और वो मायावी साबुन अपने शरीर पर लगाती है और देखती है, अरे इस साबुन से तो मैं बहुत सुंदर हो गई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। अगले दिन जब सुमन कॉलेज जाती है तो उसे बिल्कुल ठीक देखकर सुनैना उससे कहती है, अरे सुमन की बच्ची, तुम्हारे घाव ठीक कैसे हो गए? सुनैना, जो केमिकल तुमने मुझे दिया था और जो तुमने मेरे ऊपर लगाया था, मुझे बस उसका तोड़ मिल गया। और सुनैना, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जैसी हरकत तुमने मेरे साथ की है वैसी कभी भी किसी के साथ मत करना। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया, मगर अगर तुमने किसी और के साथ ऐसा किया तो कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुमसे इसका बदला जरूर से लेगा। तेरी इतनी हिम्मत सुमन की बच्ची कि तुम मुझसे जबान लड़ा रही है? अब तो मैं तुझे छोड़ूंगी ही नहीं। सुनैना और सुमन की ये सारी की सारी बातें उसकी दूसरी सहेलियां सुन रही होती हैं। तभी एक सहेली कहती है, क्या सुमन के कपड़ों पर सुनैना तुमने केमिकल लगाया था? छी, तुम किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो सुनैना? छी, हमें शर्म आती है तुम्हें अपनी सहेली कहते हुए। सुनैना, अब हम तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रह सकते। आज के बाद हम सुमन के साथ रहेंगे, हम उसके साथ दोस्ती करेंगे। ये कहकर सारी की सारी सहेलियां सुनैना से दूर हो जाती हैं। अरे रुको, अरे रीमा, 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 मीना, रुको, मीना रुको, शीमा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेलियां हो। सुनैना की कोई भी बात नहीं सुनता। सभी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। कुछ समय के बाद कॉलेज में वापस से ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, जिसमें वापस से सुमन पार्टिसिपेट करती है और इस बार सुमन वहां की विजेता बन जाती है। जब सुमन उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है और ट्रॉफी लेकर अपने घर जाती है तो उसकी माँ को बहुत ज्यादा खुशी होती है।